हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ANA पर। आज फ्रेंड्स अपन बात करते हैं सेल और टिश्यू से आने वाले MCQs जो कि विभिन्न प्रकार के आयोजित होने वाले एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं। तो मेरा फर्स्ट इसका जो 30 MCQs का कुछ वीडियो था वो पहले आ चुका है। अभी ये सेकंड वीडियो है ऑन सेल और टिश्यू पे ही। इसमें सेकंड पार्ट है सेल टिश्यू के 30 MCQs और हैं। तो फ्रेंड्स अपन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, द पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन DNA इज, यानी DNA के अंदर पिरामिडिन बेस है वो DNA में किस प्रकार है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूरेसिल, सेकंड ग्वानाइन, थर्ड एडिनोसाइन, फोर्थ थायमिन। तो यानी इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूरेसिल, ग्वानाइन, एडिनोसाइन और थायमिन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, थायमिन। यानी थायमिन के साथ ही पिरामिड बेस बनता है किसमें, DNA के अंदर। तो डी इज करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में एग्ज़ाम हुई थी दिल्ली के अधीनस्थ बोर्ड चेन के द्वारा, उसमें आया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिन बेस्ड फाउंड इन RNA एंड DNA, यानी प्यूरिन बेस्ड RNA और DNA के अंदर प्यूरिन बेस्ड किस प्रकार पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें थायमिन, सेकंड ऑप्शन माइग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है एडेनाइन, फोर्थ ऑप्शन है यूरेसिल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी, यानी एडेनाइन के रूप में। तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी DSSB ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू मैसेंजर RNA इज कॉल्ड, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA सीक्वेंस, DNA की जो सीक्वेंस है उसकी जीन के अंदर जो मैसेंजर RNA इन ए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू मैसेंजर RNA इज कॉल्ड, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि DNA है वो मैसेंजर RNA में DNA सीक्वेंस है वो जीन मैसेंजर RNA में जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफ्रेंस, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड ट्रांसलोकेशन, फोर्थ है ट्रांसलेशन। तो होता क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप होती है। ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप होती है और सिंथेसिस की इस स्टेप के दौरान मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति होती है और ये मैसेंजर RNA यानी mRNA सेल्स की न्यूक्लियस में जगह लेता है। तब mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर राइबोसोम तक पहुंचता है और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन की फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डज नॉट अकर, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के कौन सा मोड है वो नहीं होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है DNA टू DNA, सेकंड ऑप्शन है DNA टू RNA, थर्ड ऑप्शन है DNA टू प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल अकर इन ए वर्किंग सेल, यानी कि सभी एक वर्किंग सेल में होता है। तो DNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल में कभी नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसाइजेशन फर्स्ट DNA फॉर्म यानी मैसेंजर RNA से राइबोसोम में, फिर राइबोसोम से प्रोटीन, यानी कि DNA से फॉर्मेशन होता है मैसेंजर RNA का, मैसेंजर RNA से राइबोसोम और राइबोसोम से प्रोटीन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, यानी DNA से डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन या ट्रांसफर कभी नहीं होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर, यानी ये नहीं पाया जाता, डज नॉट अकर दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ए मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम
म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज, यानी एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसका क्या नाम है, रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन मतलब उसका जो वेव है, जो सीक्वेंस है, डीएनए की जो सीक्वेंस है वो उसमें किसी प्रकार की अल्टरेशन हो जाना और डीएनए के अंदर, तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, यानी उस डिसऑर्डर का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है ब्लूम डिसऑर्डर, सेकंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, थर्ड पॉली सिंड्रोम और फोर्थ है वो क्या है, पायरल रोबिन सिंड्रोम। तो जो ब्लूम सिंड्रोम है वो क्या है, क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होने वाला एक सिंड्रोम है, यानी कि क्रोमोजोम में किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से होने वाला सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम में किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है, फेशियल माइल्ड रेशेज, माइल्ड इम्यून डिफिशियंसी और एक ड्राउजीनेस यानी कि बोनापन, ये इसके सिम्टम्स है, इसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है ब्लूम सिंड्रोम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ए, यानी ब्लूम सिंड्रोम इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, यानी इनमें चार ऑप्शन दिए हैं तो इसमें कौन सा है वो टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये जो क्वेश्चन है ये RUHS MSc नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2014 में, तब ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ब्रेन, सेकंड ब्लड, थर्ड लीवर, फोर्थ स्टोमक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इजी क्वेश्चन, लेकिन कभी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 10 इजी क्वेश्चन जरूर आते हैं और अपन उसमें क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूजन के चलते हुए उसको रॉन्ग कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एंट्रेंस टेस्ट MSc नर्सिंग 2014 में आया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन ब्रेन, सेकंड ब्लड, थर्ड लीवर, फोर्थ स्टोमक। तो आपको पता है कि ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ब्लड, यानी क्योंकि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ये जो चार हैं इसके अंदर इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज यानी ऐसी डिजीज जो अपना इम्यून पावर, अपना जो एंटीबॉडी है वो क्रिएट करती है, उसके द्वारा होने वाली डिजीज हैं वो नहीं है, इसमें इज नॉट यानी नहीं है पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है SLE यानी सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस, सेकंड ऑप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड है सिफिलिस और फोर्थ है स्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि अपनी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का एंटीजन बनाना और वो उसी एंटीजन की वजह से अपनी बॉडी में किसी प्रकार की कोई डिजीज की उत्पत्ति होना, तो ये हुआ ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें ऑप्शन SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिफिलिस और स्क्लेरोसिस। तो ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल आते हैं SLE यानी सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड फीवर, स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सब हैं, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। बट जो सिफिलिस यानी इसके अंदर जो सी ऑप्शन है, सिफिलिस है वो क्या है, एक तरह की STD है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी, यानी सिफिलिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ए पेशेंट एडमिटेड विद ए ऑटो इम्यून डिजीज, एक पेशेंट है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के साथ एडमिट है, किसके अंदर, वार्ड के अंदर। आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, यानी कि वो पूछता है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, तो एक नर्स उसको किस वे में समझाएगी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट है, प्रॉपरली राइट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है
इम्यून सेल प्रोड्यूस सो मैनी एंटीबॉडीज। तो ये तो नेचुरल बात हुई कि इम्यून सेल ना वो बहुत प्रकार की एंटीबॉडी बनाती हैं। सेकंड ऑप्शन है इम्यून सेल ग्रो एंड मल्टीपली टू रैपिडली, यानी इम्यून सेल है वो ग्रो और मल्टीपल होती हैं बहुत जल्दी। थर्ड ऑप्शन है इम्यून सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट, यानी कि इम्यून सेल हैं वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते, प्रोडक्शन नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और नॉट सेल, यानी इम्यून सेल हैं वो अनेबल यानी अयोग्य हो जाती हैं डिस्टिंग्विश मतलब पता लगाने में या अंतर करने में खुद का और अपने अंदर और दूसरे के अंदर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी, कि यही होता है ऑटोइम्यून डिजीज में कि जो अपनी एंटीबॉडी है वो ही एक तरह से एंटीजन का काम करने लग जाती है। तो पेशेंट को इस तरह से समझाती है नर्स कि अपनी जो इम्यून सेल है वो खुद में और दूसरों में फर्क नहीं कर पाती है, अंतर नहीं कर पाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RUHS पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ SLE, यानी कि SLE यानी कि सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोसाइट का मेन फीचर क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है रेड रेशेज ओवर चिक्स, यानी लाल रेशेज होंगे किसके ऊपर? गाल के ऊपर। सेकंड ऑप्शन है स्मॉल वेसिकल्स। थर्ड ऑप्शन यानी वेसिकल्स, सेकंड ऑप्शन में वेसिकल्स स्मॉल हैं। थर्ड ऑप्शन पुस्टल यानी कि लाल पानी के भरे हुए फफोले टाइप में। फोर्थ ऑप्शन है सोरियासिस यानी खुजली टाइप में, सोरियासिस यानी स्किन की एलर्जी टाइप में। तो SLE का सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, यानी ये तो मैंने आपको पहले बताया कि SLE है वो एक क्रोनिक इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि किसकी ऑटो इम्यून डिजीज है? कनेक्टिव टिश्यू और मल्टीपल ऑर्गन और सिस्टम को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, ये जो नाम है SLE, इसमें E का मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसलिए बोला गया है कि रेड नाम के लिए। ठीक है, इरिथ्रोसाइट नहीं इरिथ्रोमेटस, तो रेड के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है जो फेस और जो चिक होता है उस पर रेड रेसेज हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम SLE लिया गया। E का मतलब इरिथ्रोमेटस, और इरिथ्रोमेटस है वो किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? रेडनेस को। तो सबसे मेन फीचर क्या होगा इसका? रेड रेशेज ओवर चिक्स, यानी चिक्स के ऊपर और फेस के ऊपर रेड रेशेज हो जाना। तो A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है SLE इज ए डिजीज ऑफ। क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। मतलब पहले ये पूछ लिया कि मेन फीचर ऑफ SLE, अब क्वेश्चन पूछ लिया कि SLE ये डिजीज ऑफ, यानी SLE किसकी डिजीज है। ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश SSC स्टाफ नर्स 2016 में आए हुए है। इसके अलावा PGI रोहतक नर्सिंग स्टाफ 2017 में आया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बोन, सेकंड इरिथ्रोसाइट, फर्स्ट ऑप्शन है बोन, सेकंड इरिथ्रोसाइट, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ जॉइंट्स। तो मैंने आपको अभी बताया था कि SLE इज ए डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और इसके अलावा कुछ सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें अपने को पहले दे रखे हैं ऑप्शन बोन, सेकंड इरिथ्रोसाइट, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ जॉइंट। तो C कनेक्टिव टिश्यू इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है Which of the following is a classic symptom of systematic lupus erythematosus? वही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ये पूछा था कि इसका मेन फीचर क्या है SLE का, अब ये पूछा है कि क्लासिक सिस्टमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस का क्लासिक सिम्टम्स क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये RUHS पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है फटीग एंड फीवर, सेकंड है वेट लॉस, थर्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फोर्थ है सुपरफिशियल लीजन ओवर द चिक एंड नोज, यानी कि गाल
और नाक के ऊपर सुपरफिशियली लेजन हो जाना। तो सही आंसर क्या होगा? डी, यानी मैंने पहले बताया था नाक पे और चिक पे और फेस पे रेशेज हो जाते हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्फेन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि मर्फेन सिंड्रोम है वो किसका डिसऑर्डर है? मर्फेन सिंड्रोम है वो किस चीज का डिसऑर्डर है मर्फेन सिंड्रोम? तो मर्फेन सिंड्रोम के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए अपना। पहला ऑप्शन है नर्व टिश्यू, सेकंड एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ ऑप्शन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मर्फेन सिंड्रोम इज एन इनक्यूरेबल हेरिडेटरिकली डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी मर्फेन सिंड्रोम है वो एक आनुवांशिक और इनक्यूरेबल, जो क्योर नहीं होती है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। किस चीज का है ये? कनेक्टिव टिश्यू का, बोन का, मसल्स का एंड लिगामेंट का। ठीक है, और इसके किसकी वजह से होता है? ये डिफेक्ट होता है किसके अंदर? फिब्रिलिन फर्स्ट के अंदर। ये जीन फिब्रिलिन फर्स्ट जो जीन है, यानी कि फिब्रिलिन फर्स्ट जो जीन है उसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट होने की वजह से ये मर्फेन सिंड्रोम होता है। और मर्फेन सिंड्रोम है वो किसका डिसऑर्डर है? ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन। तो इसमें ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू है, ये सी है, तो सी है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू इज टर्म्ड, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू के कंपोज होने से बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो अभी ये सबके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। पहला ऑप्शन ऑर्गन, सेकंड सीरस मेम्ब्रेन, थर्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फोर्थ है वो ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू हैं वो कंपोज होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। सेल कंपोज होके टिश्यू, टिश्यू कंपोज होके ऑर्गन, ऑर्गन कंपोज होके सिस्टम। तो इसमें ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है नेम ऑफ द टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू का नाम विच इज वाइडली एंड एब्डेंटली डिस्ट्रीब्यूट इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो पूरी तरह से और प्रचुर मात्रा में ह्यूमन बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी फैला हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है कार्टिलेजिनस, थर्ड ऑप्शन है लिम्फ और फोर्थ ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू। ये क्वेश्चन एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2017 के एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पूरी बॉडी में प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर मोस्ट अबुडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी टिश्यू के टाइप दिए हैं, तो इसमें कौन सा मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है? पहला ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल्स, फोर्थ है नर्वस। ये क्वेश्चन इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2016 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन वही है जो पीछे क्वेश्चन आया था, यानी कि नाम बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, यानी ऐसा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि सेल की विभिन्न प्रकार के लेयर के कंपोज होने से बनता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सिंपल, सेकंड ऑप्शन है स्क्वेमस, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड, फोर्थ है कोलुमनार। तो इसमें जो एपिथेलियल विद द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल कार्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और लेमिनेटेड एपिथेलियम, यानी जो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की सेल्स की लेयर से कंपोज होकर बनता है, जिसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं और लेमिनेटेड मतलब एक दूसरे के ऊपर लेमिनेशन की तरह हो। तो इसमें सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इसमें अपने को ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर क्यूब शेप, यानी स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू है उनकी शेप है वो क्यूब की तरह होती है। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, मतलब स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू है वो सेल के सिंगल लेयर से होता है। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल। फोर्थ ऑप्शन है सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम हैज फ्लैट स्केल लाइक सेल। तो अभी जो क्वेश्चन आया है बस उसी को किसी दूसरी तरीके से पूछा गया पिछले क्वेश्चन को, तो इसमें सही आंसर आपको पता ही है कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथेलियल जो सेल है वो विभिन्न प्रकार की लेयर सेल्स की लेयर से बना हुआ होता है, इसीलिए उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर लेमिनेटेड एपिथेलियम सेल बोलते हैं। तो इसमें सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ट्रोपोमायोसिन इन द मसल फाइबर इज ए प्रोटीन, यानी ट्रोपोमायोसिन है मसल फाइबर के अंदर वो एक प्रोटीन है, तो किस प्रकार का प्रोटीन है। तो इसमें पहला ऑप्शन आया है कॉन्ट्रेक्टाइल, सेकंड है एनकोरिंग, थर्ड स्ट्रक्चरल, फोर्थ है रेगुलेटरी। तो ये जो क्वेश्चन है ESIC स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है। तो ट्रोपोमाइसिन है वो एक मसल्स फाइबर के अंदर पाया जाने वाला रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो डी है वो करेक्ट आंसर आएगा। यानी डैश जो ब्लैंक है उसके अंदर आएगा रेगुलेटरी। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्केलेटल मसल्स अंडर माइक्रोस्कोप हैव क्रॉस स्टिरेशन formed by dark and light bands. The dark bands are formed by the protein. यानी स्केलेटल मसल्स के अंदर जो डार्क और लाइट जो बैंड होते हैं, तो उसमें जो डार्क बैंड है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिन, सेकंड मायोसिन, थर्ड कोरोनिन, फोर्थ मायोसिन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, जो डार्क बैंड होता है वो मायोसिन से ही फॉर्म होके बनता है, तो इसमें डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए एनर्जी का इमीडिएट सोर्स कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्टिनोमायोसिन, सेकंड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन ट्रोपोनिन और फोर्थ ऑप्शन है फॉस्फोक्रेटिनिन। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये BSF स्टाफ नर्स 2015 के अंदर आया हुआ है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए इमरजेंसी इमीडिएट सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का। ओके, तो बी इज करेक्ट आंसर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोमियर रेफर टू दैट प्रोटीन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन, यानी सार्कोमियर रेफर टू दैट प्रोटीन, यानी सार्कोमियर है वो कौन सी प्रोटीन को रेफर करता है ऑफ द मायोफिब्रिल, यानी मायोफिब्रिल के बीच में। तो इसमें कौन सा बैंड बना होता है मायोफिब्रिल और सार्कोमियर के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन है A एंड H बैंड, सेकंड है A एंड Z बैंड, थर्ड ऑप्शन है A एंड I बैंड, फोर्थ ऑप्शन है 2Z बैंड, 2Z का आपस में बॉन्ड होना। तो इसमें क्या होता है सार्कोमेर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोफिब्रिल्स ऑफ ए मसल सेल मेड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट अरेंज बिटवीन 2Z डिस्क, यानी 2Z डिस्क के बीच में ये अरेंज होता है, 2Z टाइप डिस्क के बीच में ये अरेंज होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा 2Z बॉन्ड। सार्कोमेर है वो एक यूनिट है किसकी, जो मायोफिब्रिल्स मसल सेल है उसके कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द
एच जोन ऑफ सार्कोमियर। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, किसके बारे में, जो सार्कोमियर का एच जोन है उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है इट कंटेन्स थिन फिलामेंट ओनली, इसके अंदर सिर्फ पतले फिलामेंट होते हैं, पहला ऑप्शन है ये। सेकंड ऑप्शन है इट कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट्स लाइनिंग साइड बाय साइड, यानी थिक और थिन फिलामेंट दोनों हैं जो साइड बाय साइड लाइनिंग होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इट इज डिवॉइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट, ये थिक और थिन फिलामेंट की डिवॉइड होता है, डिवाइड होता है किसके द्वारा, थिक और थिन फिलामेंट के द्वारा। और नेक्स्ट ऑप्शन है इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली, इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट ही होते हैं। तो ये इसमें सही आंसर क्या होगा, डी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एच जोन होता है सार्कोमियर का, उसमें सिर्फ थिक फिलामेंट ही होते हैं, ना कि थिन फिलामेंट होते हैं, ना ही कोई थिक और थिन फिलामेंट की कोई कवरिंग या लाइनिंग होती है। तो डी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ESIC स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हेन ए मसल रिलैक्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, यानी जब एक मसल्स रिलैक्स होती है तो इसमें क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑल द ATP इज यूज्ड अप, जो ATP यानी जो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन की जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहला ऑप्शन तो ये है। अपने को क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि मसल जब रिलैक्स होती है तो इसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन ATP यूज्ड अप होता है। सेकंड ऑप्शन है द एक्टिन बाइंडिंग साइट आर सेचुरेटेड, जो एक्टिंग बाइंडिंग साइट है, एक्टिंग के द्वारा जो साइट बाइंडिंग की गई है वो सेच्योर हो जाती है एक जगह। थर्ड ऑप्शन है द नर्व स्टिमुलस इन फोर्सफुल, नर्व है वो स्टिमुलस होंगी फोर्सफुली। फोर्थ ऑप्शन है द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड, यानी जो नर्व का जो अपनी नर्व है उनका स्टिमुलेशन है वो रिमूव कर लिया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आंसर यही है कि नर्व स्टिमुलस है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है वहाँ से, क्योंकि जब मसल रिलैक्स होगी तो उसके साथ साथ नर्व स्टिमुलस है वो रिमूव हो जाएंगी ताकि वो रिलैक्स हो सके। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल्स, यानी मसल्स के टाइप किस टाइप की होती है मसल्स। पहला स्ट्रेट, सेकंड नॉन स्ट्रेट, थर्ड कार्डियक, और फोर्थ है ऑल। तो मसल्स आप सभी को पता है कि सभी प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट मसल्स भी होती है, नॉन स्ट्रेट भी होती हैं और कार्डियक मसल्स भी होती है। और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर मसल्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप लाइक एज स्मूथ मसल्स होती हैं वो नॉन स्ट्रेट होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो कि स्ट्रेट होती हैं, और कार्डियक मसल्स जो कार्डियक यानी हार्ट में पाई जाती हैं। 3 टाइप्स। ओके, तो इसमें डी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स कौन सी है। स्मूथ मसल्स यानी कि किस टाइप की मसल्स हैं, नॉन स्ट्रेट। तो पहला है वो किस में पाई जाती है, पहला ऑप्शन है फीमर में, सेकंड ह्यूमरस में, थर्ड स्टोमक में, और फोर्थ है वो स्केपुला में। तो जो नॉन स्ट्रेट है यानी सीधी नहीं है तो वो फीमर ह्यूमरस में तो मिलने से रही, स्केपुला में भी नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी मिलेगी स्टोमक के अंदर। तो सी है वो करेक्ट आंसर, यानी स्टोमक में वो मिलेगी। ये क्वेश्चन ESIC स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव इनवॉल्यूंटरी मसल्स एक्सेप्ट, यानी इसमें 4 अपने को ऑर्गन्स दे रखे हैं, उनमें से सभी में इनवॉल्यूंटरी मतलब जिसमें किसी प्रकार के अपने कोई कंट्रोल नहीं होता, वॉल्यूंटरी इच्छा से नहीं कर अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स पाई जाती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर स्टोमक, सेकंड ऑप्शन है इंटेस्टाइन, थर्ड स्केलेटन, फोर्थ है वो हार्ट। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किस तरह की मसल्स हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव इनवॉल्यूंटरी मसल्स एक्सेप्ट, यानी इन सब में इनवॉल्यूंटरी मसल पाई जाती है, लेकिन स्केलेटन में मसल्स पाई जाती हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। अपन उसको अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बाकी स्टोमक को अपन कभी भी अपनी इच्छा से स्टोमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते, इंटेस्टाइन को भी नहीं कर सकते, और हार्ट को भी नहीं कर सकते। तो सी है वो
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि विसरल ऑर्गन और ब्लड में पाए जाने वाली मसल्स हैं वो किस प्रकार की होती है, वॉल्यूंट्री होती है या कार्डियक होती है या मायोकार्डियम होती है या इनवॉल्यूंट्री होती है। जो ब्लड में पाए जाने वाली मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंट्री, उन पे अपने किसी प्रकार की कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जाम 2015 में आया हुआ है, तो इसमें डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज टू, यानी स्मूथ मसल्स का कौन सा फंक्शन है टू। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट हीट, हीट को उत्पन्न करना। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर मात्रा में ब्लड पहुंचाना। थर्ड ऑप्शन है प्रॉपर फूड थ्रू द GIT, GIT के थ्रू प्रॉपर यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के थ्रू फूड पहुंचाना। और फोर्थ ऑप्शन है कुशन ऑर्गन, ऑर्गन को कुशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें सही काम क्या होगा, स्मूथ मसल्स है वो प्रॉपर फूड पहुंचाती है किसके थ्रू, GIT के थ्रू, यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से लिया जाने वाला फूड है वो उसके थ्रू है वो फूड पहुंचाता है किसको, स्मूथ मसल्स है वो पहुंचाती है, उसका ये फंक्शन है। तो सी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का कौन सा एक फीचर नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन है ग्रोथ, बढ़ना। सेकंड रेस्पॉन्सिवनेस। थर्ड रिप्रोडक्शन। फोर्थ है वो ऑर्गन सिस्टम, यानी पहला ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ होना। दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस होना, रिस्पॉन्स देना। थर्ड है रिप्रोडक्शन, उत्पत्ति करना। लास्ट है ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग और एक सिस्टम तंत्र। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम है वो लाइफ का कोई फीचर नहीं है, वो तो एक बॉडी के पार्ट है। रिप्रोडक्शन भी एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ग्रोथ भी मनुष्य के द्वारा होती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी मनुष्य की एक मेंटली एक्टिविटी है। बट ऑर्गन और सिस्टम है वो एक बॉडी के अंदर पहले से बने हुए एक ऑर्गन है। एक्सेप्ट ऑर्गन सिस्टम अदर ऑप्शन आर बेसिक लाइफ प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग, यानी कि ये जो तीन ऑप्शन है ऑर्गन सिस्टम के अलावा, ये एक मनुष्य को ये पहचान जाता है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, डेथ हुई है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर, 6 मेन ह्यूमन बॉडी की प्रोसेस हैं, जिसमें पहला है मेटाबॉलिज्म, यानी पाचन, मेटाबॉलिज्म की कार्य। सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड मूवमेंट। फोर्थ ग्रोथ। फिफ्थ डिफरेंशिएट एंड लास्ट है वो रिप्रोडक्शन। ये सब हैं, ये एक लाइफ की फीचर हैं। और जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये बॉडी के क्या है कि स्ट्रक्चर है, जिसका एक पार्ट है, बॉडी के पार्ट है। तो इसमें सही क्या होगा, डी, यानी ये किसी प्रकार का कोई बॉडी का लाइफ का कोई फीचर नहीं है, बॉडी का नहीं, लाइफ का कोई फीचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अमंग दीज विच इज नोबल गैस एक्सेप्ट, यानी ये जो गैस हैं इसमें से सभी नोबल गैस हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, सेकंड नियोन, थर्ड आर्गन, फोर्थ फ्लोराइड। तो नोबल गैस आर द केमिकल एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 18, यानी 18 ग्रुप के अंदर एक केमिकल ग्रुप के अंदर नोबल गैस है, केमिकल एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल, यानी नोबल गैस वो सेल एलिमेंट 18 टेबल की जो वो एलिमेंट है जो कि अपनी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखती है। नेचुरली अकॉर्डिंग 6 नोबल गैसेज आर, यानी 6 नोबल गैसेज हैं, जिसमें पहली है हीलियम, सेकंड नियोन, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टोन, फिफ्थ जिनोन एंड लास्ट है वो है रेडियो एक्टिव रेडियन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, यानी कौन सी इसमें नोबल गैस नहीं है, फ्लोराइड, क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन ये तो नोबल गैस है, तो फ्लोराइड है वो नोबल गैस नहीं है। तो इसमें डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
तो फ्रेंड ये थे 30 MCQs ऑन सेल, मसल्स एंड टिश्यू। नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा जिसमें और 30 MCQs आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आ सके और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हेल्प हो सके। थैंक यू।